नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों? और बढ़िया दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीर फ़कीरों की साधना और इस साधना के अंदर क्या मेन चीज़ है जो आपको साधना को, आपकी जो ज़िंदगी है उसको बदल देती है, और जो आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख हो उसको आराम से दुख को ख़त्म कर सकती है, और आपके जो दुख हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। पर आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी कि मैं पीर फ़कीरों की साधना के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, पीर फ़कीरों में तो आप ये पूछोगे कि पीर फ़कीर बहुत होते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा पीर हैं, फ़कीर हैं अपनी दुनिया में। क्या किसी पीर का नाम बता सकते हो बाबा जी आप, गुरु जी आप? तो हाँ ज़रूर दोस्तों, हमारे लगा लो पीर फ़कीरों में बहुत से ऐसे नाम हैं जिनकी साधना बहुत सारे भगत लोग, बहुत सारे तांत्रिक लोग कर चुके हैं। और जितने भी भगत और तांत्रिकों ने साधनाएं करी हैं उनका मैं आपको नाम नहीं बता सकता। और इसलिए मैं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसके अंदर पीर फ़कीरों, अगर मैं सारे नाम बताने लग गया तो बहुत समय चले जाएगा दोस्तों। और इसके अंदर मैं आज आपको एक, जिनको बड़ा पीर बोला जाता है, उनकी आज मैं आपको पूरी की पूरी आपको साधना के बारे में बताऊंगा। पर मैं पूरी जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि उसमें ये दिक्कत हो जाती है कि आप खुद करने बैठ जाओगे साधना, फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और आप पागल भी हो सकते हो। इसलिए गुरु का होना बहुत ज़रूरी है साधना में। और जब साधना करोगे, जब गुरु से आप मंत्र लोगे, कलाम लोगे, तब जाकर के आपकी साधना पूर्ण होगी, अन्यथा नहीं होगी दोस्तों। और जो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूँ वो पीर है 11वीं वाले। उनका नाम गौस पाक है। आप नेट पे सर्च मार सकते हो, नेट पे सर्च मार के आप पता कर सकते हो नेट पे कि 11वीं वाले पीर कौन से हैं और 11वीं वाली सरकार कौन सी है। उनको बड़े पीर भी बोला जाता है, गौस पाक भी बोला जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के साथ में जितने भी देश हैं छोटे बड़े, उनमें उनकी बहुत सारी मान्यता होती है और बहुत सारे लोग उनके दीवाने हैं। हिंदू, मुसलमान, बहुत सारे लोग उनके दीवाने हैं क्योंकि वो सबसे पहले पीर हैं, सबसे बड़े पीर हैं। अगर वो किसी की तरफ नज़र उठा लें तो उस व्यक्ति के बेड़े पार हो जाते हैं। और अगर आप पूरी स्टोरी उनकी जानना चाहोगे तो आपकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ के अंदर कभी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी दोस्तों। क्योंकि जैसे पीर फ़कीरों के आपको पता होगा, पीर बाबा जी के वीरवार को दिन होता है। पर ये जो बड़े पीर हैं 11वीं वाले, इनका जो दिन होता है दोस्तों, महीने में एक बार आता है और उस दिन को 11वीं बोला जाता है। ठीक है, तो जिनको तो जानकारी है उनको तो सही है, जिनको नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों पूरी वीडियो में इसमें मैं जानकारी आपको दूंगा। इससे मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा 11वीं वाले पीर जी के ऊपर, कि आपको बता सकूं कि इनकी साधना से क्या आप हासिल कर सकते हो, इनकी आप बंदगी करके क्या आप हासिल कर सकते हो और क्या नहीं। दोस्तों, ये जो पीर हैं, ये ला लो हम अब भगवान बोल देते हैं, अल्लाह बोल देते हैं, उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं दोस्तों। और अगर इनकी दुआ, अगर आपकी तरफ इनकी नज़र हो जाए तो आपकी जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी दोस्तों। और आपकी लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों इनको पीरों के पीर बोला जाता है दोस्तों। और इनके कलाम होते हैं जो आपको यानी कि करने पड़ते हैं, जपने पड़ते हैं।
جیسے ہمارے میں منتر ہوتا ہے، ان میں کلام ہوتے ہیں، تو وظیفے کرنے پڑتے ہیں، تو یعنی کہ ایک حساب سے آپ کو ان کی بندگی کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے آپ کی جو لائف ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ اور جب آپ لگا لو ان کی بندگی کرو گے، آپ کو 11 دن کے بعد چمتکار دکھنے شروع ہو جائیں گے۔ اور جب آپ ان کی بندگی کرو گے تو آپ کے ساتھ بہت ساری گھٹنائیں ہوں گی، جس میں آپ کا اچھا ہی ہوگا، یعنی کہ آپ کا برا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کا جو گھر ہے، یعنی کہ آپ کی نوکری ہے، وہ بالکل صحیح ہو جائے گی، یعنی کہ آپ کی لائف کے اندر کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی، آپ کی لائف میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، آپ کے جو دشمن ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے لگا لو آپ سادھنا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، مان لو آپ سادھنا کر رہے ہو اور سادھنا کے دوران آپ پوری سادھنا کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی بھی 41 دن کی سادھنا ہوتی ہے۔ جب آپ 41 دن کی سادھنا کر لو گے، 41 دن کی سادھنا کے بعد آپ کے ساتھ یعنی کہ جو غوث پاک 11ویں والی سرکار ہے وہ آپ کو درشن دیں گے، یعنی کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ وہ بہت بڑے یعنی کہ آپ کو ہائٹ میں ہو سکتے ہیں، آپ کو درشن دیں گے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ اور آپ کے جو وچن ہوں گے، آپ سے وچن لیں گے تو آپ کو وچن دیں گے، اور اس کے بعد آپ سے پوری بات چیت کرنے کے بعد آپ ان سے کچھ بھی مانگ سکتے ہو، اور پھر آپ کو ایک موکل دے دیا جائے گا، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کو ایک موکل دے دیا جائے گا جو کہ آپ کی 24 گھنٹے رکشا کرے گا، اور آپ کو اچھا برا بتائے گا، اور آپ کو یہ بتائے گا کہ کہاں کیا ہے، کون آپ کا اچھا سوچ رہا ہے، کون آپ کا برا سوچ رہا ہے۔ پر ایک میں بات بتا دوں، اس کے اندر نہ تو آپ مارن کر سکتے، اس کے اندر نہ آپ وشیکرن کر سکتے، اس کے اندر صرف آپ دعا کر سکتے ہو، یعنی کہ غوث پاک پیر سے اپنے گھر کے لیے اچھا کروا سکتے ہو۔ اور آپ کو مطلب اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ سادھنا کر لی تو آپ کسی کا برا ہی کرواؤ گے، اس کے لیے آپ کو اور سادھنائیں کرنی پڑیں گی۔ پر اس میں یہ ان کے لیے ہے جو ویکتی پوری زندگی یعنی کہ آدھی زندگی ہو گئی ہے، کوئی بھی مطلب لگا لو انسان پریشان ہے، کوئی جو ہندو ہے، جو مسلمان ہے، کوئی بھی ویکتی پریشان ہے، اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ میں کہاں جاؤں، کیسے سادھنا کروں، مطلب اس کہنے کا مطلب ہے اس کے ساتھ ہر دم برا ہو رہا ہے، بے شک وہ بہت اچھا انسان ہے، اور اس کے ساتھ بالکل برا ہو رہا ہے، اور اس کو کوئی راستہ نہیں دے رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے یہ سادھنا ہے جو بالکل ساتوک سادھنا ہے، اس کے اندر تامسک سادھنا نہیں ہے دوستوں، پہلی بات یہ۔ اور دوسری بات، اگر کوئی ویکتی تو اس میں کیا ہے، جو جیسے ہر مہینے کی 11ویں آئے گی تو اس کے اندر آپ کو میٹھے چاول کا بھوگ لگانا ہے، ٹھیک ہے، ان کو، اور جو آپ نے یہ سادھنا اسٹارٹ کرنی ہے اچھے من سے کرنی ہے، صاف ستھرے من سے تن سے کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کے لیے سادھنا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی سادھنا ہے دوستوں کہ جس میں آپ کے ساتھ اچھا تو ہوگا، پر آپ کو کسی کا برا نہیں سوچنا ہے، اتنا دھیان رکھنا۔ اگر آپ اس میں کسی کا برا سوچو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا، انیتھا اگر آپ لگا لو کسی کا بھی اچھا سوچ رہے ہو تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا دوستوں۔ اور اس میں جو آپ کو مین چیز دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 11ویں والی سرکار ہے، یہ کبھی بھی آپ کو یعنی کہ یہ لگتا ہوگا کہ جو اگر میں نے سادھنا کر لی، غوث پاک کی اگر ان کا میں نے کوئی بھی یعنی کہ ان کے میں لالو منتر کلام پڑھ لیے تو کیا میرے ساتھ انہونی ہوگی؟ نہیں دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔
ये बड़े पीर हैं गौस पाक जी। अगर आप इनकी साधना विद्या करोगे तो आपके बेड़े पार हो जाएंगे। पर ये उनके लिए है जो व्यक्ति पीर फ़कीरों को मानता हो, और जो व्यक्ति पीर फ़कीरों को मानना चाहता हो, या जो व्यक्ति पीर फ़कीरों के वहाँ माथा टेकता हो शुरू से, या उसके बुज़ुर्ग। ये नहीं है कि लगा लो कल को आप किसी और को मान रहे हो, आप किसी और को मान रहे हो। क्योंकि देखो दोस्तों, जो शक्तियाँ होती हैं वो एक ही होती हैं। जब लगा लो आप साधना कर लोगे, आपको शक्तियों का पता लग जाएगा। जब तक आप साधना नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे और आपको पता नहीं लगेगा, और आप हर किसी से मार खाते रहोगे और हर किसी के कहने पे चलते रहोगे। कहने का मतलब ये है कि लगा लो अगर किसी ने आपको बोल दिया कि माता रानी की साधना कर लो, उसमें सबको मिलेगा। फिर आपने 10 दिन माता रानी की साधना करी, फिर 10 दिन हनुमान जी की साधना करी, फिर 10 दिन पीर बाबा जी की साधना करी, फिर 10 दिन किसी और की साधना करी। यानी कि अगर आप ऐसे करते रहोगे तो आपका जो ऑरा है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, आपकी बॉडी का ऑरा है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ डिसाइड करनी है कि आप कौन सी साधना करना चाहते हो। आप कोई सी भी साधना कर सकते हो, और कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ कोई भी व्यक्ति, बस ये इतना ध्यान रखना, व्यक्ति होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, इंसान होना चाहिए। वो व्यक्ति और वो इंसान कोई भी साधना करने में समर्थ है, कोई भी साधना कर सकता है, पर उसका जो इच्छा है वो होनी चाहिए। ये नहीं है कि बेमतलब से वो साधना कर ले, 2 दिन के बाद वो ना करे। क्योंकि उसके अंदर गुरु, जो उसका गुरु होगा उसको भी तकलीफ़ होगी, और जो छोड़ेगा साधना उसको भी तकलीफ़ होगी। क्योंकि इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि अगर व्यक्ति मन से तन से साधना करता है तो उसके साथ कभी भी धोखा, कभी भी कोई फ्रॉड नहीं होता साधना के बाद। क्योंकि कहने का मतलब ये है, उसको पूरी ज़िंदगी में कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसके साथ उसका देवता खड़ा है दोस्तों। ठीक है, अगर आप ये साधना करना चाहते हो, कहीं से भी बोल रहे हो, तो आप ये साधना कर सकते हो। इसका कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट साधना सिखाई जाती है, आपको पूरी तरीके से बताई जाएगी। पर इसमें जैसे कि और साधना में बैठना पड़ता है, इसमें बैठने का तरीका भी अलग है। यानी कि इसमें तरीके बहुत सारे अलग हैं। इसलिए आपको गुरु से ही, आपको अगर मेरे को गुरु बनाना है तो बना सकते हो, मेरे से साधना ले सकते हो पीर फ़कीरों की। तो आप और जानकारी के लिए मुझसे जुड़ सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय पीर बाबा, जय फ़कीरों।